आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो फीमेल प्रीमेट होती हैं, एग्जाम्पल मंकी, एप्स, ह्यूमंस, हम में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो नॉन प्रीमेट मैमल्स होते हैं, डॉग, काउ, रैट, इनकी जो साइकिल होती है इसको कहते हैं ऑयस्टर साइकिल। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है एट प्यूबर्टी, जिसको हम कहते हैं मेनार्क। जो ह्यूमन फीमेल्स होती है इनकी मेंस्ट्रुएशन रिपीट होती है 28 से लेकर 29 डेज बाद। ये जो साइकिल ऑफ इवेंट्स होते हैं एक मेंस्ट्रुएशन से लेकर अगली मेंस्ट्रुएशन तक, इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में अबाउट 14th डे ओवम रिलीज होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 फेजेस आते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा फॉलिकुलर फेज और तीसरा है ल्यूटियल फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 फेज होते हैं। पहला मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा प्रोलिफेरेटिव फेज और तीसरा सेक्रेटरी फेज। जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है इसको हम ब्लीडिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। इस फेज में हर मंथ जो फीमेल्स होते हैं उनके यूट्रस से ब्लड लॉस होता है। इसको हम मेंसेस और कॉमनली पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं। इस फेज से साइकिल स्टार्ट होती है और ये फेज 3 to 5 डेज चलता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे यूट्रस है उसकी 3 लाइनिंग है। बाहर वाली पेरिमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम और अंदर एंडोमेट्रियम। तो जो हमारे यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है वो और उसकी ब्लड वेसल्स टूट जाती हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म कर लेती हैं और यही लिक्विड वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। मेंस्ट्रुएशन तभी होगी जब रिलीज्ड ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन प्रेगनेंसी भी इंडिकेट कर सकता है। कुछ दूसरे कारण, स्ट्रेस और पुअर हेल्थ के कारण भी लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुएशन हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं इसका दूसरा फेज, जो है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज को हम प्रोलिफेरेटिव फेज के नाम से भी जानते हैं। इस फेज के दौरान क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो करते हैं और फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाते हैं। इसके साथ साथ जो एंडोमेट्रियम लेयर थी यूट्रस की, अब वो भी रिजनरेट करेगी थ्रू प्रोलिफरेशन। ये चेंजेस ओवरी और यूट्रस में क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो लेवल है पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन का वो चेंज हो गया है। जो एंटीरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उससे हार्मोन सिक्रेट होते हैं एलएच और एफएसएच। इन दोनों को हम इकट्ठे क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिन्स। ये जो गोनेडोट्रोपिन्स हैं इनका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज। जो एफएसएच है यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके नाम में ही क्या है, ऐसा हार्मोन जो स्टिमुलेट कर दे फॉलिकुलर फॉर्मेशन। तो ये क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा फॉलिकुलर डेवलपमेंट। और ये जो ग्रोइंग फॉलिकल्स होंगे ये एस्ट्रोजन सिक्रीट करेंगे। ये एस्ट्रोजन क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा प्रोलिफेरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। एलएच और एफएसएच दोनों ही क्या करते हैं, अपने पीक लेवल अटेन कर लेते हैं ड्यूरिंग मिड ऑफ द साइकिल अबाउट 14th डे। रैपिड सिक्रेशन होगा एलएच का, वो अपने मैक्सिमम लेवल पे होगा एट मिड ऑफ द साइकिल, जिसको हम कहते हैं एलएच सर्क। ये एलएच सर्क इंड्यूस करेगा रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल टूट जाएगा और उसमें से ओवम रिलीज हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं ओव्यूलेशन और ओव्यूलेटरी फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल के ओव्यूलेटरी फेज यानी ओव्यूलेशन के बाद नेक्स्ट फेज आता है लूटियल फेज। लूटियल फेज को हम सिक्रेटरी फेज के नाम से भी जानते हैं। ओव्यूलेशन के दौरान ओवम रिलीज हो गया था और जो रिमेनिंग पार्ट्स थे ग्राफियन फॉलिकल के, अब वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे कॉर्पस लूटियम में। ये कॉर्पस लूटियम क्या करता है, लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरॉन जरूरी होता है एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस के लिए। एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस क्यों जरूरी है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो फर्टिलाइज्ड ओवम होगा वो आके इम्प्लांट होगा एंडोमेट्रियम लेयर पे। जो एंडोमेट्रियम है वो जरूरी होती है इम्प्लांटेशन के लिए फर्टिलाइज्ड ओवम के और दूसरे इवेंट्स के लिए प्रेगनेंसी के। प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे इवेंट्स स्टॉप हो जाते हैं और मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होती है। बट इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस लूटियम डिजनरेट हो जाएगा, जिससे एंडोमेट्रियम लेयर टूट जाएगी और मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी, यानी कि नई साइकिल शुरू हो जाएगी। तो इंसानों की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रुक जाती है एट द एज ऑफ 50 ईयर्स, जिसको हम कहते हैं मेनोपॉज। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इंडिकेटर होती है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज की। ये एक्सटेंड होती है मेनार्क से मेनोपॉज तक।